जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि इस लॉकडाउन में आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको एग्रीकल्चर के चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट करवा दिया था, जिसमें हमने एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर का भारत में क्या रोल है, कितने लोग करते हैं, डेफिनेशन एग्रीकल्चर की क्या है, कितने प्रकार की होती है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर के सीजन्स पे या क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करें वो सब हम कर चुके हैं। आज हम इस पार्ट में वी विल डिस्कस अबाउट मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। देखिए, जैसा कि हमने पहले भी देखा पढ़ा होगा कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है। भारत में जो मेजर क्रॉप्स हैं उसमें नंबर 1 है राइस, फिर वीट, उसके बाद मिलेट्स, फिर पल्सेस, टी, कॉफ़ी, शुगर केन, ऑयल सीड्स, कॉटन, जूट। ये तो हो गए इनके नाम। अगर हम इनको दूसरे वे में क्लासिफाइड करें तो एक तो होता है फूड क्रॉप्स, जो ग्रेन हो यानी अनाज हो जिनको हम खाते हैं। दूसरा होता है जो दूसरी कैटेगरी आएगी वो होगी फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। कुछ फूड क्रॉप्स ऐसी होगी जिनको हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, इंडस्ट्री में जाने के बाद उनका जो मॉडिफाई होगा दूसरा प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं। और थर्ड चीज़ आएगी हमारे पास जो है फाइबर क्रॉप्स है। फाइबर क्रॉप्स या नॉन फूड क्रॉप्स जिनको हम खा नहीं सकते, सिर्फ यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। देखिए, इस चैप्टर में हम जो भी मेजर क्रॉप्स लेंगे इस पार्ट में, उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, यानी भौगोलिक आवश्यकता क्या है, कैसी मिट्टी चाहिए, कितनी बारिश चाहिए, कहाँ होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राइस की। देखिए, चावल में इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। भारत चावल उत्पादन में चीन के बाद दुनिया का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। यानी चीन में सबसे ज़्यादा होते हैं और भारत में उसके बाद दूसरे नंबर पर। सेकंड पॉइंट इसमें है राइस इज ए खरीफ क्रॉप। राइस इज ए खरीफ क्रॉप। थर्ड पॉइंट अगर हम देखें तो इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर। राइस की खेती के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, और वो भी कितना, अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस। यानी अबाउट 25 डिग्री सेल्सियस जहाँ टेम्परेचर होगा वहाँ राइस की खेती अच्छे से हो सकती है। रेनफॉल अबाउ 100 सेंटीमीटर पर ईयर, यानी एक ऐसा क्षेत्र जहाँ 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वो स्थान चावल की खेती के लिए, राइस की खेती के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। और अगर हम मिट्टी देखें तो एलुवियल सॉइल, जलोढ़ मिट्टी इज द मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ राइस। मेजर एरिया, मेजर एरिया यानी भारत में कहाँ कहाँ राइस की खेती की जा सकती है। नॉर्थन प्लेन्स ऑफ इंडिया, जियोग्राफिकल डिवीजन एंटायर आ गई जिसमें यूपी बिहार सभी स्टेट है। और कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया यानी तटीय इलाके, क्योंकि तटीय इलाके में भी टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस मिल जाएगा और रेनफॉल भी हमें मिल जाएगी। दूसरे नंबर पर हम बात करते हैं वीट यानी गेहूं। इट इज़ द मेन फूड क्रॉप इन नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत, उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है। वाई वीट इज ए रबी क्रॉप, और ये कौन सी क्रॉप है, रबी क्रॉप, यानी ये सर्दियों में होगी। तीसरी बात अगर हम इसमें देखें, इट रिक्वायर्स मॉडरेट टेम्परेचर। मॉडरेट टेम्परेचर की बात है, ना ज़्यादा, यानी सर्दियों में जो टेम्परेचर रहता है वो। इट रिक्वायर्स 50 to 75, 50 से 75 सेंटीमीटर एनुअल रेनफॉल इसको चाहिए। अब कौन कौन से स्टेट्स में होती है गेहूं अपने यहाँ, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान, ये ऐसे स्टेट हैं जहां भारत में बहुतायत से मेजोरिटी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है। मिलेट्स, मिलेट्स का मतलब होता है मोटा अनाज। मोटे अनाज में मुख्य रूप से ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं, और ये तीनों ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। और इसके बाद हम बात करते हैं मेज़ की। मेज़ यानी मक्का। इसमें पहला पॉइंट है मेज इज ए क्रॉप विच इज यूज बोथ एज फूड एंड फूडर।
ये फूड एंड फूडर के तौर पर इस्तेमाल होने वाली प्रमुख फसल है। सेकंड पॉइंट, इट इज ए खरीफ क्रॉप विच रिक्वायर्स टेम्परेचर बिटवीन 21 टू 27 डिग्री सेल्सियस। ये खरीफ क्रॉप है और इसमें एक 21 से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। तीसरा पॉइंट अगर हम देखें तो इसमें ओल्ड एल्यूवियल सोइल जो है सबसे सुटेबल होती है। अब ओल्ड एल्यूवियल सोइल हमने जो अपना पहला चैप्टर पढ़ा था, ओल्ड एल्यूवियल सोइल का जो है दूसरा नाम क्या है? बांगर। ओल्ड एल्यूवियल सोइल का दूसरा नाम है बांगर, यानी मेज जो है, मेज के लिए सुटेबल बांगर या ओल्ड एल्यूवियल सोइल सुटेबल रहती है। कौन कौन से राज्य में होती है भैया ये? कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मेज की खेती की जाती है। पल्सेज, दाल। आपको इसके बारे में एक विशेष बात ये है बच्चों कि इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेज इन द वर्ल्ड, यानी पूरे दुनिया में भारत में सबसे ज़्यादा दाल होती है, साथ के साथ सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी होती है, यानी सबसे ज़्यादा उपयोग भी होती है। हम सभी जानते हैं कि पल्सेज इज द गुड, जो हमें प्रोटीन मिलता है वो पल्सेज उसका एक मेजर सप्लायर होता है। और मेजर पल्सेज कौन कौन सी? अरहर, उड़द, मूंग, मसूर। पल्सेज आर ग्रोन इन रबी एंड खरीफ, यानी कुछ पल्सेज दाल जो है रबी सीजन में होती है, कुछ खरीफ सीजन में भी होती है। और उसके मुख्य राज्य कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और कर्नाटका। ये तो था फूड, मतलब ऐसे फसल जो हम डायरेक्ट कंज्यूम करते हैं। अब हम बात करते हैं फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, और उसमें सबसे पहले है शुगर केन। शुगर केन में है पहला पॉइंट, इट इज ट्रॉपिकल एज वेल एज सब ट्रॉपिकल क्रॉप। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया दोनों में ये हो सकती है। सेकंड पॉइंट, इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट। अच्छा कहाँ होगा? हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट में होगा। और इसमें टेम्परेचर जो है 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस रिक्वायर होता है। और एनुअल रेनफॉल जो है 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर एनुअल होना चाहिए। भारत जो है दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन में। किसके बाद? ब्राज़ील के बाद। यानी अगर हम गन्ने की शुगर केन की बात करें तो विश्व में सबसे ज़्यादा ब्राज़ील और उसके बाद भारत में इसकी पैदावार होती है। इट इज़ द मेन सोर्स ऑफ शुगर एंड गुड़। चीनी, गुड़ जो हमारे वैवाहिक और धार्मिक कार्यक्रमों में यूज होता है, गुड़ वो इसी से बनता है। और मेजर स्टेट कौन कौन से हैं? यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटका। देखिए भारत की जो टोटल शुगर इंडस्ट्री है उसका 60% यूपी और महाराष्ट्र में है। तो इसके मेजर स्टेट भी यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार और पंजाब है। अब हम बात करते हैं ऑयल सीड्स। ऑयल सीड्स जो भारत में मेजर ऑयल सीड्स हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट और सोयाबीन। परंतु बच्चों हमें यहाँ सिर्फ ग्राउंडनट के बारे में पढ़ना है। वी विल डिस्कस ओनली अबाउट ग्राउंडनट। ग्राउंडनट इज ए खरीफ क्रॉप। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप। और इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट आफ्टर चाइना। दुनिया में सबसे ज़्यादा मूंगफली कहाँ होगी? चाइना में, और उसके बाद भारत में। भारत में भी मेजर स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान और तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं कुछ बीवरेज क्रॉप। बीवरेज क्रॉप जो है इसमें नंबर 1 है टी। टी इज ए बीवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय इंग्लैंड। ये बीवरेज क्रॉप है और भारत में नहीं थी। भारत में किसके द्वारा लाई गई? भारत में टी जो है इंग्लैंड के द्वारा लाई गई। इंग्लैंड, अब इंग्लैंड में कैसे है? आपने 9th में पढ़ा होगा हिस्ट्री में। इंग्लैंड जो है, चाइना जो है चाइना अफीम लेता था इंग्लैंड से, तो उसका ट्रेड वार में ये चाय जो है
वहाँ चाइना से इंग्लैंड पहुंची, इंग्लैंड से इंडिया पहुंची, क्योंकि इंडिया जो है गुलाम देश था भारत का उस समय। टी कल्टीवेशन इज एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। टी कल्टीवेशन क्या है? प्लांटेशन एग्रीकल्चर का एक बेहतरीन उदाहरण है। इट रिक्वायर्स वार्म एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट। ज़्यादातर हमें पता है कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट में होती है, तो वहाँ वार्म एंड फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट्स हमें मिल जाता है। मेजर स्टेट कौन कौन से? आसाम, दार्जिलिंग, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और केरला। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात अगर हम करें, इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी आफ्टर चाइना। यहाँ भी सेकेंड है, आफ्टर किसके? चाइना, यानी चाइना के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा चाय भारत में होती है। कॉफ़ी की हम बात करें, देखिए बच्चों, कॉफ़ी की ज़्यादातर जियोग्राफिकल कंडीशन जो है ना सेम एज टी है, यानी जो चीज़ें चाय के उत्पादन के लिए चाहिए वही कॉफ़ी के उत्पादन के लिए चाहिए। तो इसके मेजर स्टेट कौन कौन से? कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु। अब हम बात करते हैं नॉन फूड क्रॉप की। नॉन फूड क्रॉप का मतलब है जो इंडस्ट्रियल यूज में आए, ज़्यादातर सीधे इंडस्ट्री की तरफ चली जाए, तो उसमें सबसे अव्वल है, सबसे पहले है रबड़। रबड़ जो है इट इज इक्वेटोरियल क्रॉप, यानी जो इक्वेटर है उसके आसपास होगी, बट अंडर स्पेशल कंडीशन, कुछ विशेष जैसे सिंचाई की व्यवस्था हो जाए, तो ये इट इज आल्सो ग्रोन इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया। कहाँ होगी? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरिया में। इट रिक्वायर्स ह्यूमिड क्लाइमेट, भाई इक्वेटोरियल है, इक्वेटर के पास होगी तो ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए, और अबाउ देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो ये तो भारत में मिल जाएगा हमें। और इट रिक्वायर्स 200 सेंटीमीटर रेनफॉल, 200 सेंटीमीटर रेनफॉल भी चाहिए। अब देखिए जो 2 और 3 रिक्वायरमेंट है ये भारत में मिल जाती है, तो अंडमान एंड निकोबार क्षेत्र जो है अपना द्वीप समूह है, वहां रबड़ की खेती बहुतायत से की जाती है। अब हम बात करते हैं कॉटन की। ये माना जाता है कि इंडिया इज ओरिजिनल होम ऑफ कॉटन। सबसे बेहतरीन क्वालिटी का कॉटन भारत में ही होता था। सेकंड पॉइंट, कॉटन इज द वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अगर हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो कॉटन जो उसका महत्वपूर्ण रॉ मटेरियल है। थर्ड बात अगर हम करें, इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, लाइट रेनफॉल एंड ब्राइट सनशाइन। टेम्परेचर हाई चाहिए, रेनफॉल लाइट चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए। इसके लिए बेस्ट सोइल कौन सी रहेगी? ब्लैक सोइल। इसीलिए ब्लैक सोइल का दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था? ब्लैक कॉटन सोइल। और इसके मेजर स्टेट कौन कौन से हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। अब हम बात करते हैं जूट की। जूट ये इट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। ये ध्यान रखना बच्चों, जूट को ही गोल्डन फाइबर कहा जाता है और कई बार ये 1 नंबर के लिए पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान देना, जूट इज आल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर। इट रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रोथ, यानी जब ये बढ़ती है तो इसको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। मेजर स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, आसाम, उड़ीसा। और जूट प्रयोग में कहाँ आती है? इट इज़ यूज इन मेकिंग मैट्स एंड रोप्स। तो बच्चों ये था मेजर क्रॉप्स। अब जो इसमें भूदान का जो ग्रामदान और भूदान का टॉपिक मैंने आपको पहले वाले पार्ट में करवा दिया था। अब जो रिमेनिंग पार्ट है इसमें से अकॉर्डिंग टू सीबीएसई सिलेबस पैटर्न, जो पिछले साल का अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो उसमें रिमेनिंग पार्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर आदि अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। नई गाइडलाइन आने के बाद मैं अगर वो सिलेबस में क्योंकि लास्ट ईयर वो नहीं था, अगर इस बार भी नहीं रहेगा तो वी विल नॉट डिस्कस। अगर ऐड कर देंगे, मैं आपको ये सलाह दूंगा कि जो इन दोनों वीडियोज़ के बाद जो रिमेनिंग पार्ट बच जाता है आप सेल्फ उसके नोट्स बनाएं। तो आज ये चैप्टर कंप्लीट होता है 2 वीडियो के साथ साथ। मैं वापस आपसे अनुरोध करता हूँ कि इस महामारी के समय आप घर में रहें, बाहर ज़रूरत अति आवश्यकता होने पर ही निकलें। हम सब मिलकर इस महामारी से छुटकारा पा लेंगे और इसका एक ही तरीका है, बिना वजह बाहर ना निकले। जय हिंद, जय भारत। घर में रहिए, स्वस्थ रहिए।